जो आज से 4-5 साल पहले सारा कुछ मतलब सब कुछ सही था। बियर्ड वगैरह, बाल वगैरह सारे कुछ सही थे। उसके बाद धीरे धीरे करके बियर्ड भी और बाल भी झड़ना स्टार्ट हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ बैठे राहुल भाई, जो कि पटना से आए अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने। इन्हों को प्रॉब्लम है कि इनकी हेयर लाइन जा चुकी है, एज सिर्फ 22 है और प्रॉब्लम ये है कि बियर्ड भी नहीं आ रही है, जो कि पहले आया करती थी लेकिन बाद में गायब हो गई। उसका भी ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट सिर्फ 12 रुपये पर ग्राफ्ट है। इसके अंदर 5 PRP, 5 दिन की मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, एलर्जी सेट टेस्ट सब कुछ इंक्लूड है। एलर्जी टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा दिए गए हैं। अब आगे की प्रोसेस जानते हैं। बताइए साहब, आपका स्वागत है पहले तो चैनल में। बताइए पटना से यहाँ पर का सफ़र कैसा रहा, थकावट भरा? ठीक ही रहा। और हेयर ट्रांसप्लांट शर्मा रहे तो शर्माते तो थोड़ी हेजिटेशन तो होती है। मैं तो प्रो हो चुका हूँ करते करते, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे पूछेंगे, ठीक है? तो आप बताओ सबसे पहले कि आप यहाँ पर आ गए, आप मुझे कैसे जानते थे? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको यकीन कैसे आया कि भाई मोहित भाई के पास चलते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। काफ़ी टाइम से वीडियोज़ आपके देख रहे हैं और देखा, अच्छा लगा कि भाई यहाँ ट्रस्टेड लगा तो चले आए। अच्छा, थोड़ा भरोसा आ गया, ठीक है। तो आपने जो लोगों के रिजल्ट देखे थे मेरे चैनल के ऊपर, वो अच्छे लगे थे आपको? हाँ, अच्छे लगे थे। वैसा रिजल्ट ट्रांसप्लांट होगा तो मज़ा आ जाएगा? बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो अभी ये थोड़ा शर्मा रहे हैं, थोड़ा कम बात करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। और बताओ कि आपको क्या क्या दिक्कतें इसका सामना करना पड़ा? थोड़ी तेज बोलो। दिक्कत ये था कि जैसे जो आज से 4-5 साल पहले सारा कुछ मतलब सब कुछ सही था। बियर्ड वगैरह, बाल वगैरह सारे कुछ सही थे। उसके बाद धीरे धीरे करके बियर्ड भी और बाल भी झड़ना स्टार्ट हो गए। उसके बाद से काफ़ी दवा भी कराएं, कोई इफेक्ट हुआ नहीं। उसके बाद लास्ट में हुआ कि भाई ट्रांसप्लांट ऑप्शन। हाँ, तो दोस्तों ऐसी बात है कि दवाई वगैरह के अंदर ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, क्योंकि दवाई वगैरह से बाल नहीं आते हैं। लोग अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ट्रांसप्लांट करवाना ही ऑप्शन है लास्ट। अगर आपके चिकनापन हो गया है, वहाँ पर रुआं तक नहीं है बाल का, अगर जो रुएं वगैरह हैं तो रुएं वगैरह को आप टेम्परेरी बेसिस पर दवाई से रोक सकते हो, लेकिन आपके वो बड़े बाल, स्ट्रॉन्ग बाल कभी नहीं बनेंगे। जो छोटे छोटे रुएं हैं वो छोटे छोटे रुएं ही रह जाएंगे, ठीक है ना? और बताइए थोड़ा बहुत दोस्तों में घूमते फिरते तो कैसा लगता था? अच्छा, सेव करके रखना पड़ता था हमेशा। अच्छा, हर 2 दिन 3 दिन पे हमेशा सेव करना पड़ता था। कभी कभी भूल जाते थे तो मजाक बन जाता था। हाँ, ये दोस्त पता नहीं कैसे हैं, मजाक ज़्यादा बनाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, है ना? नहीं, मजाक में ही करते। मजाक तो बन रहा है ना बंदा। अब देखो, जैसे आपने मजाक को समझ लिया, लेकिन कई लोग मजाक को नहीं समझ पाते, वो दिल पे ले लेते हैं। पता है, कई लोग मेरे को ऐसा आकर ऐसे बोलते हैं कि मोहित भाई हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम बहुत परेशान हैं। स्पेशली ये जो केस होता है ना, बियर्ड वालों के साथ ज़्यादा होता है ना जी, है ना? क्योंकि हर समय शेव करो। गंजेपन को तो चलो थोड़ा ऐसे स्टाइल बना लिया, वैसे स्टाइल बना लिया, छुपा लिया, लेकिन भाई बियर्ड के साथ दिक्कत है। चलो आपकी हेयर लाइन और बियर्ड दोनों करवाते हैं ओटी में चल के, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं। तो अब हो रहा है इनका ब्लड टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले। इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने, क्या आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो हम ये सब ब्लड टेस्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब ब्लड टेस्ट जरूर करवाते हैं ट्रांसप्लांट से पहले हर पेशेंट का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहता है आपके पैकेज के अंदर ही। ये है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिवरिंग वगैरह हो जाती है और बाद में इचिंग वगैरह हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। ताकि ये सब चीज़ों ना हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए, इसलिए हम ये टेस्ट भी करते हैं। और टेस्ट करने के 20 मिनट तक पेशेंट को रेस्ट देते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या असर ये चीज़ नहीं कर रही है। उसके बाद इन पेशेंट की बियर्ड की लाइन बनाई गई। आप देख सकते हैं, दोनों साइड से मैंने दिखाया है। एक साइड पर आधी है, एक साइड पर पूरी बियर्ड बनेगी। अब सर के ऊपर भी हेयर ट्रांसप्लांट होना है, तो यहाँ पर इस समय लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद यहाँ पर स्लिट बनाई जा रही हैं और इसी एरिया के अंदर ग्राफ्ट जो पीछे से निकाले जाएंगे, यहाँ पर इम्प्लांट किए जाएंगे। अब ये बियर्ड के अंदर दे रहे हैं आप एंगल, जिस एंगल में दिए जा रहे हैं उस एंगल को नोट करें। बियर्ड बनाते समय, आईब्रो बनाते समय, मूछें बनाते समय या सर के अंदर बाल डालते समय, टेम्पल एरिया क्रिएट करते समय
एंगल का ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बाल किस डायरेक्शन में उगेंगे और वो कैसे दिखेंगे। डायरेक्शन और एंगल की इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी एक्सपर्ट क्लिनिक में ही आप लोगों को जाना चाहिए। अब ये जो ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जा रहे हैं, अब कोई भी बंदा डाले, टेक्नीशियन ही डाले, लेकिन जाएंगे उसी डायरेक्शन में जिसमें स्लिट बनाई गई थी, तो टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी अगर जो गलत ग्राफ्ट उगेंगे, गलती होगी डॉक्टर साहब की। यहाँ पर अब फ्रंट हेयर लाइन में आप देख लें कैसे जिगजैग पैटर्न में ग्राफ्ट डाले गए, लगाए गए। ये 3 दिन बाद की फ़ोटोग्राफ है, हाई डेंसिटी दी गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ बियर्ड की कुछ फ़ोटोग्राफ्स। ये देखिए, ये जो बियर्ड का जो आपने ट्रांसप्लांटेशन देखा था वो ऐसा निकल करके आया है, ऐसी हेयर लाइन बनी है। आप लोगों को कैसी लग रही है, कैसी नज़र आ रही है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और ट्रांसप्लांट की कॉस्ट नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ पर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डेंसिटी बियर्ड के अंदर इसलिए कम दी गई है क्योंकि ओरिजिनल बियर्ड की डेंसिटी काफ़ी कम थी, तो उसको मैच करने के लिए डेंसिटी ऐसी बनाई गई है। अब अगर जो आपको करवाना है ट्रांसप्लांट और आपकी डेंसिटी ज़्यादा है तो डोंट वरी, जैसा हम सर के अंदर हाई डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे ही हम बियर्ड में भी कर सकते हैं। हमारी इसके अंदर एक्सपर्टीज़ ऑलरेडी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों की दाढ़ी, मूंछ या सर पे बाल नहीं है उन्हें शेयर करें और उन्हें बोले कि वो भी बालों को वापस पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।